हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिर से स्टिचिंग गर्ल। तो इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको इस कुर्ती की कटिंग बताई है, तो चलिए आज हम इसकी कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। सो गाइस, मैंने आपको इस कुर्ती की स्लीव्स की कटिंग बताई थी, तो आज हम इसे किस तरह से एक दूसरे से अटैच करेंगे वो देख लेते हैं। तो कली हमारी 4 है एंड स्लीव्स के जो पार्ट्स हैं वो 2 हैं, तो इसे हमने 4 कली में से हमने 2 कली को इस तरह से लेना है। ये देखें, सबसे पहले मैं अपनी स्लीव्स का जो फ्रंट पार्ट हमने कटिंग किया था इस तरह से, जो हमने पहली फैब्रिक कट की थी उसे हमने एक फैब्रिक को लेना है एंड एक फैब्रिक को हम अपनी स्लीव्स को साइड पे रखेंगे इस तरह से। तो जो हमारी कली 4 हैं उनमें से हमने 2 लेना है। इस तरह से हमने 2 स्लीव्स की कली लेनी है एंड इस तरह से इसे ओपन करना है। ये देखें, ये हमारी दूसरी कली हो जाएगी दूसरी स्लीव्स के लिए। तो इस तरह से ये हमारी कली है, इसे हमने इस तरह से सिंपली उठाना है। ये हमारी सीधी साइड है दोनों, तो दोनों सीधी साइड मिला के हमने इस तरह से इसे रखना है। जो दूसरी कली हमने इस तरह से इसे फोल्ड करना है। ये देखें, दोनों कली की ये हमारी राइट साइड है एंड ये हमारी अपोजिट साइड ऊपर रहेगी एंड राइट साइड दोनों स्लीव्स का पार्ट्स को हमने अंदर की साइड रखा है एंड इस तरह से हमने पिनअप कर लेना है। तो गाइस, आपकी फैब्रिक अगर कम भी हो तो आप इस तरह से अपनी 4 कलियों वाली स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरफ दी हमने एंड इस तरफ दोनों की सिलाई चला लेनी है। तो इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। ये देखें, फुली ये स्लीव्स की शेप में आ गया है। तो इस तरह से हमने इसे रखा था एंड इस तरह से इसकी हमने दोनों साइड पे स्टिच चलाई है। ये देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट हमने दोनों पे स्टिच चला लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल हमारी स्लीव की शेप पे आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से हमने आर्म होल की अभी कटिंग नहीं की थी पहले, तो हम इसकी अब कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव्स बिल्कुल जुड़कर रेडी हो गई है। तो ये देखिए, ये मेरी लेफ़्ट स्लीव्स है एंड ये मेरी राइट स्लीव्स है। तो सेम एज इट इज़ मैंने अपनी दोनों स्लीव्स को इस तरह से रेडी कर लिया है। तो अब हम इसकी आर्म होल की इस साइड से जो हाफ कटिंग होती है वन साइड पे स्लीव्स की, वो कट करेंगे। तो ये देखें, ये मेरी राइट स्लीव्स है, इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे एंड जो ऊपर वाला भाग है यहाँ से यहाँ तक हमने कट करना है हल्का सा। ये देखें, इस तरह से। तो सेम एज इट इज़ हमने अपनी लेफ़्ट साइड वाली स्लीव्स को भी कट करना है एंड हमने अपनी दोनों स्लीव्स पे इस तरह से मेंशन कर लेना है कि कौन सी राइट स्लीव्स है और कौन सी लेफ़्ट स्लीव्स है। तो ये देखें, मैंने इस तरह से R एंड L इसमें मेंशन कर दिया है। आप इस तरह से मेंशन कर लें एंड देन मैंने इस तरह से उरेप पट्टी बनाई है। अपनी नेकलाइन को रेडी करने के लिए मैंने इस तरह से उरेप पट्टी बनाया है। आपने अगर उरेप पट्टी बनानी नहीं आती है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप वहाँ से जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे एंड मैंने इसके राउंड नेक को कट कर लिया है। ये मेरा बैक पार्ट है, तो हमने इसे इस तरह से ओपन करना है। ये देखें, इसकी नेक मैंने ऑलरेडी कट कर रखी है। तो मैंने इस कुर्ती के अपोजिट साइड को ऊपर रखा है एंड मैंने अपोजिट साइड से भी इस तरह से अपनी पट्टी को लगानी है। पूरी नेक में इस तरह से लगाकर हमने स्टिच करना है। आप अगर सीधी साइड से लगाकर पीछे की तरफ पट्टी को पलटना चाहते हैं तो भी आप उस तरीके से लगा सकते हैं। तो सिंपली हमने इस तरह से अटैच करना है। ½ इंच से भी कम हमने इस तरह से नेक पे पट्टी रख कर अटैच करना है, या फिर आपने जो सिलाई पट्टी पे चलाई है उस सिलाई पे ही आप डबल सिलाई चलाकर अपनी नेक के साथ उरेप पट्टी को अटैच कर सकते हैं। मैंने इसकी पहले भी वीडियो अपलोड की है आपको उरेप पट्टी से नेक बनाने की, तो आपको ये वीडियो में अगर समझ में ना आए तो आप मेरी दूसरी नेकलाइन की वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी पूरी उरेप पट्टी को अपनी नेकलाइन से अटैच कर लिया है एंड देन इस तरह से हम यहाँ पे कट करेंगे एंड हमारी पूरी नेक में हमने नोचेस लगानी है। इस तरह से एंडिंग तक हम अपनी नोचेस को कंप्लीट करेंगे। इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है नेक की, फोल्ड जल्दी होता है हमारा नेक। इस तरह से हमने इजी होती है इसे फोल्ड करना। कट लगाने के बाद मैंने अपनी कुर्ती को टर्न कर लिया है एंड ये वाली पट्टी को हम आगे की साइड पे लगाएंगे नेक में, जिससे कि हमारी पजामे का टच आ जाए हमारी नेक में। मेरी पजामी का कलर जो है वो ब्लैक था। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मेरी ट्राउज़र की जो कलर है वो ब्लैक है। तो इस तरह से इसमें हाईलाइट हो जाता है नेक अगर आप इस तरह से पजामी का फैब्रिक लगाते हैं अपनी नेक पे। तो इस तरह से मैंने इसकी नेक को रेडी किया है। ये देखें, बिल्कुल ईजी होता है, तभी हम अपनी नेक में कट्स लगाते हैं। तो इस तरह से आपने एंडिंग तक इसे स्टिच कर लेना है।
तो इस तरह से हमारी नेक जो है वो रेडी हो गई है। तो इस तरह से ये इसका बैक पार्ट है एंड ये इसका फ्रंट पार्ट है, जिसे इस तरह से हमने रेडी किया है। तो इस तरह की फिनिशिंग आप अपनी नेकलाइन में ला सकते हैं, इस तरह की उरेप पट्टी के साथ ही, विदाउट पाइपिंग के। तो इस तरह से आप अपनी नेक को रेडी करें। मैंने दोनों अपनी नेक को रेडी कर लिया है, बैक एंड फ्रंट की, एंड दोनों शोल्डर को मैंने इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। ये देखें, मैंने दोनों शोल्डर को इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इस पर टॉप स्टिच चलाएंगे शोल्डर की। तो ये देखें, ये मेरा राइट साइड है, मीन्स फ्रंट पार्ट है कुर्ती का। तो हम अपनी ये वाली को इस साइड रखते हुए, बैक की साइड पे रखते हुए हमने इस पर टॉप स्टिच चलाना है। तो इस तरह से हम इसे उस तरफ फोल्ड करेंगे बैक की तरफ, एंड दोनों पे हमने स्टिच चला लेनी है इस तरह से, ताकि हमारी यहाँ पे फैब्रिक जो है वो बिल्कुल बैठ जाए। इस तरह से हमने दोनों को टॉप स्टिच चला लिया है शोल्डर पे भी। एंड देन अब हमने इस तरह से यहाँ से होल्ड करना है। एंड देन ये हमारी राइट स्लीव्स है एंड इस तरफ हमारा लेफ़्ट स्लीव्स है। तो हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे, ये देखें इस तरह से। तो मैं अपनी कुर्ती पे स्लीव्स को ओपन में ही अटैच करती हूँ। तो विदाउट मैंने साइड को स्टिच करने से पहले मैंने इस तरह से अपनी स्लीव्स को अटैच कर लिया है। ये देखें, मैंने अपनी स्लीव्स को ओपन में ही अटैच किया है कुर्ती स्टिच करने से पहले। तो मैंने दोनों साइड अपनी स्लीव्स को इसी तरह से अटैच कर लेना है। तो ये देखें, सिंपली वे में मैंने इस तरह से मैंने अपनी स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब मैंने सेकंड स्लीव्स को भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। तो मैंने अपनी दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है, ये देखें ओपन में ही। एंड देन अब हम इसे ओपन करेंगे। इसकी बॉटम इस तरह से मैंने सिंपली वे में फोल्ड किया है। एंड देन हम इस तरह से बॉटम को दोनों फोल्ड करेंगे। सारी नोचेस को हम इस तरह से सेम मिलाकर हमने इसे पिनअप कर लेना है। तो ये वाली पार्ट हमारी इस तरफ नहीं, इस साइड रहेगी स्टिच वाली। ये देखिए, शोल्डर को जो हमने ज्वाइंट किया है वो हमारी तरफ रहेगी। दोनों स्टिच को इस तरह से मिलाते हुए हमने यहाँ पे पिनअप कर लेना है, ताकि हमारी आर्म होल की जो स्टिच है वो बिल्कुल इक्वल एंड सेंटर पे आए। एंड मैंने इसकी बॉटम को 5.5 इंचेस लिया है, इस तरह से मैंने मार्किंग करनी है। एंड देन हमने इस पर स्टिच चलाना है। तो इस तरह से मैंने इस पर स्टिच चलाया है। अब हम क्या करेंगे, तो जो हम कट्स लगाते हैं अपनी कुर्ती पे, तो दोनों कट्स को हमने इस तरह से मिलाना है। तो आप इस तरह से इसे सेट करें दोनों कट्स को, एंड सिंपली इस पर इस तरह से स्टिच चलाएं। यहाँ तक हम अपनी हिप तक इसे स्टिच कर लेंगे इस तरह से, दोनों नोचेस को एक साथ मिलाकर। तो आप अपनी जब भी कुर्ती की कटिंग करें तो इस तरह से नोचेस आप ज़रूर लगाएं, ताकि आपको बहुत ही आराम हो, इजी हो आपकी कुर्ती को स्टिच करना। इस तरह से हमने मेज़र करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, हमारी फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों इक्वल रहती है। तो इस तरह से सिंपली हमने मूव करना है फैब्रिक को, एंड देन दोबारा से अपनी बॉटम तक स्टिच उतार लेना है। एंड जो आपकी अनकंफर्टेबल मीन्स फैब्रिक ज़्यादा ही आपकी बची हो, आपने अपने स्लीव्स में रखी हो, तो उसे आप हल्की सी कट कर लें। मेरी स्लीव्स में ये थोड़ी ज़्यादा थी फैब्रिक, तो मैं इस तरह से इसे कट कर हटा लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने फैब्रिक को हटा लिया है। अब मैंने यहाँ से अपनी हिप तक बिल्कुल इस तरह से स्टिच चलाई है, ताकि हमने कभी भी फ्यूचर में इसे लूज़ या फिर टाइट करना हो तो बहुत ही आराम से हम इसे लूज़ एंड टाइट कर सकते हैं। तो इस तरफ भी हमने सेम नोचेस को मिलाते हुए पिनअप कर लेना है। आप अगर फैब्रिक आपकी स्लिपरी है तो आप इस तरह से दोनों नोचेस को पहले से ही मिलाकर आप पिनअप कर लें, ताकि आपने स्टिच करते टाइम बिल्कुल इजी हो। तो इस तरफ भी हमने अपनी सेम बॉटम को रखनी है 5.5 इंचेस, एंड मैंने अपनी बॉटम से हिप तक इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है इसे। तो मैंने अपनी दोनों तरफ स्टिच को कंप्लीट कर लिया है हिप तक, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे हमने लूप्स लगानी है, मीन्स पट्टी लगानी है। तो इस तरह से हम पट्टी लेंगे, जिससे कि हमारी चाक फटने की प्रॉब्लम हमें ना हो। तो ये देखें, इस तरह से मैंने पट्टी को लगा लिया है अपनी चाक पे इस तरह से। तो आप इसकी वीडियो आई बटन पे टैप करके देख सकते हैं। इस तरह से हमने लूप्स को लगा लिया है पट्टी को। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, हम अपनी चाक को रेडी करेंगे, एंड देन हल्की सी अंदर वन फैब्रिक को उठाते हुए इस तरह से हमने फैब्रिक को होल्ड करना है। एंड देन यहाँ पे हमने पिनअप कर लेना है, जिससे कि यहाँ पे हमारी फैब्रिक जो है वो सेट हो जाए। एंड देन जो मैं आपको दामन के पास इस तरह से कट्स लगाना बताती हूँ, ये देखें, यहीं से हमने वन टाइम इस तरह से फोल्ड करना है, एंड देन दोबारा से हमने इस तरह से फोल्ड करना है, ताकि हमारी फैब्रिक जो है वो बिल्कुल इक्वली मुड़े। तो इस तरह से हमने अपनी स्लिट को फोल्ड कर स्टिच करना है। सो गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।
तो ये देखें इस तरह से हमने यहाँ तक इसे स्टिच करना है पिनअप तक। एंड देन पिनअप को हमने हल्की सी हाथों से रिमूव करते हुए हमने यहाँ पे इसे अच्छे से होल्ड करते हुए स्टिच करना है इस पर। तो इस तरह से हम सारी फैब्रिक को नीचे की क्लीन करेंगे एंड इस तरह से लूप्स को उठाते हुए हमने डबल फोल्ड करना है इस तरह से। एंड देन यहाँ पे भी हमने इसे सेट करते हुए बूट को हम नीचे करेंगे एंड देन स्टिच करेंगे इस तरह से। देन दोबारा से बूट को उठाते हुए हमने इस तरह से फैब्रिक को मूव कर हमने बूट को रखना है एंड देन इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हमने स्टिच करना है। ये देखें हमने इसमें ज़्यादा फैब्रिक फोल्ड नहीं करना, इस तरह से हमने हाफ फैब्रिक को फोल्ड करना है, हाफ इंचेस अंदर की तरफ एंड देन इस तरह से इस पर स्टिच चलाना है। अब यहाँ पे भी इस तरह से वन टाइम फैब्रिक को फोल्ड करें एंड देन दोबारा से इस तरह से फोल्ड करें ताकि हमारी कॉर्नर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट में आए। इस तरह से हमने फोल्ड इजीली कर लेना है एंड देन यहाँ पे आपने इस तरह से प्रेस करते हुए हमने स्टिच चलानी है। इस तरह से हम इसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे एंडिंग तक। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है एंड ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल लूप्स लगाने के बाद ये वहाँ पे पक्का हो जाता है। यहाँ पे से कभी भी हमारी कुर्ती की जो चाक है वो कभी भी फटेगी नहीं। इस तरह से आप अपनी पट्टी लगाते हैं तो ये देखें बिल्कुल भी मजबूत हो जाता है ये। तो आप इस तरह से अपनी चाक के पास लूप्स ज़रूर लगा के यहाँ पे इसे पक्का कर लें। एंड हमने अपनी दोनों चाक पे इस तरह से पट्टी लगा ली है। ये देखें दोनों साइड पे मैंने इसकी लूप्स जो है वो अटैच कर लिया है। अब हम इसके दामन को इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखें एंड यहाँ पे हम पिनअप करेंगे। एंड दूसरी साइड से हमने इस तरह से चाक के पास से दोनों फैब्रिक को इक्वल करते हुए हमने इस साइड भी फोल्ड कर हमने इस पर पिनअप कर लिया है एंड देन इसे इस तरह से सिंपली हमने स्टिच कर लेना है अपनी दामन को नीचे की साइड को। तो हमने फ्रंट एंड बैक दोनों साइड की इसी तरह से नीचे वाली दामन को भी हमने स्टिच कर लेना है पिनअप कर। तो ये देखें इस तरह से हमने कम्प्लीटली स्टिच कर लिया है अपनी दामन को भी। अब हम इसमें से ये देखें यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया है। आप चाक के पास से दोनों फैब्रिक को इक्वल करें एंड देन इस तरह से इसे फोल्ड कर यहाँ पे आप पिनअप कर लें। दोनों चाक पे आप इसी तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर इक्वली पिनअप कर लें, उसके बाद ही स्टिच करें। यहाँ से इस तरह से आपने होल्ड करना है इस तरह से एंड देन यहाँ पे आपकी जो भी नीचे में फैब्रिक हो इस तरह से आपने फोल्ड करनी है एंड दोबारा से यहाँ से आपने चाक के पास बिल्कुल स्ट्रेट खींच कर देखना है कि हमारी फैब्रिक इक्वल है या नहीं एंड देन आपने स्टिच करना है फैब्रिक को। तो इस तरह से हमारी कुर्ती का ये फाइनल लुक है जो कि स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से आया है। तो गाइज़ आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।